बार के लोग कह रहे थे कि किसी प्रेस मीडिया को आने नहीं दिया, वैसे लोग को आने दिया जो उन्हीं की भाषा और उन्हीं की व्यवस्था को दिखाता है। यह भी एक गंभीर विषय है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, पारदर्शिता से व्यवस्था बननी चाहिए। गलत रिपोर्ट अगर जो रक्षक है, अगर जो वही ही भक्षक को बचाने लगे, सत्य को छुपाने लगे, तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा न्याय को। और आज लखीसराय के अंदर ये नरसंहार पहली बार हुआ है इस तरह का, और इतना मनोबल हाई, कहीं न कहीं सत्ता का संरक्षण और प्रशासन के संरक्षण से हो सकता है। और लोग दहशत में है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते और विपक्ष के नेता होने के नाते जिम्मेवारी है कि इसकी पूरी तरह से जांच हो। ये हम मांगता था कि न्यायिक जांच करे, सीबीआई से जांच करे, कम से कम सीआईडी से तो जांच कराए। जो उस बिल्ली जो दूध की रखवाली उसको जिम्मे, अरे जो खुद बचाने का प्रथम दिन से मानसिकता तय कर चुका है, दबाव में है, वो क्या न्याय करेगा जब उसका आई विटनेस खुद कहा है, जो मुख्य अभियुक्त है कि वो पत्थर फेंक रहा था, जब वह बच्चा नाबालिग होकर आई विटनेस वो बोल रहा है, बयान दे रहा है, उसकी बयान को झुठलाने के लिए, केस को भरमाने के लिए, थाने में ले जाके टॉर्चर करने के लिए, परिवार को भयभीत कर करके, इस तरह का खेल पुलिस प्रशासन का नहीं हो सकता। पुलिस प्रशासन ऐसा काम करता है, ये तो गुंडे लोग करते हैं इस तरह का काम। एक इंसान और शरीर हमेशा पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होता है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरा संरक्षण करता है, उसकी बयान को तहकीकात कर करके पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के आप रिमांड पर लेकर के क्यों इस तरह का बयान करवाया? जब मनीष कश्यप में सारा पुलिस का सस्पेंड हो सकता है इस तरह का प्रेस से संपर्क करने पर, तो लखीसराय में क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे? और किसके इजाजत पर इस तरह से लेकर के प्रेस से बयानबाजी किया गया? जवाब देनी चाहिए। कब्जा कर लिया जो अभी अशोक मोदी जेल के अंदर अभियुक्त है, जब वो बोल रहा है, और 7 फीट के बाद 7 फीट उसमें तुम अंग्रेजी में घुस गया, तुम जवाब नहीं, तुम हो पुरानी बाजार में जो अभी मुंह में उंगली दबा करके बोलवाते हैं उस और हम भी आगे बढ़े, तो पिस्तौल फेंको, कहिएगा वो हम करने के लिए तैयार है। जो आप कहिएगा कि लाओ हम काट देते हैं गर्दन, तो हम गर्दन झुका देंगे, लेकिन साक्ष्य को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अभी हम लखीसराय में पहुंचे हैं और जो दुर्गा झा के परिवार को मारा गया है, और दुर्गा झा जो लखीसराय गोलीकांड से इस समय पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, दुर्गा झा के परिवार को मार दिया गया है। वो जो आशीष चौधरी आरोपी बताया जा रहा है, 6 लोगों को गोली मारा है, जिसमें 4 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है और 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाया गया है अशोक मोदी, पवन राउत और अरविंद पासवान, ये तीनों लोगों को जो नाम बताया गया है। तो हम अभी अशोक मोदी के पास पहुंचे हुए हैं, जो अपना पक्ष रखेंगे कि हाँ, कि जो पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लग रहा है उस पे आपका क्या विचार है? देखिए, तो पहले तो आपका मीडिया घराना चैनल को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और रही बात दुर्गा झा का और आशीष चौधरी, हम लोग आज से कुछ 3 साल पहले आशीष चौधरी और दुर्गा झा का बॉन्डेज के साथ दोनों का मीटिंग पंचायत हुआ था। उसमें एक पट्टी दुर्गा झा के पिता को दिया गया, एक पट्टी आशीष चौधरी के पिता को दिया गया। ठीक है, कहीं कोई मैटर नहीं था, उसी समय सॉल्व हो गया था कि नहीं हमको लड़की से मतलब है, लछौड़वा बोला था कि नहीं हमसे मतलब है, सारी बॉन्डेज के साथ हो गई थी। और पंडित जी से एक बार आशीष चौधरी का भाई जो है उनके जमीन में आगे बढ़ के 3 फीट गड्ढा भी खोद दिया था। वो हमको आगे बोले, देखिए सोनी कोई नहीं बोलता, बोलिए हम जाके बोले उसके भाई कि तुम्हारा तीनों भाई की कितना जमीन है? बोले 21 फीट। कल हर एक भाई का 7-7 फीट हुआ, तब हाँ कल 7 फीट ही बेच दिया है, 14 फीट तुम्हारा बड़ा भाई का हुआ, 7 फीट तुम्हारा हुआ। 7 फीट के बाद 3 भाई 3 भाई है। अच्छा,
तो ये जो है 80 के दिल्ली सब पड़ता था 7 7 जो बढ़ के बना रहा था कि मेरा जमीन 3 फीट और निकलता है। हम बोले कि 21 फीट में तुम्हारा 7 फीट हिस्सा होता है, और 7 फीट के बाद अगर 7.25 फीट उसमें तुम 15 इंच भी घुस गया, तुम जवाबदेही तुम होगा। इसलिए उस खतरा को हमने भराने का काम किया, और आज तक मैंने अभी जो है मुंह में उंगली डुला करके साथ तो हम देते थे, पटना में बैठे हुए लोग नहीं दे रहे थे साथ उनको। एक पुरानी बाजार में जो अभी मुंह में उंगली डला करके बुलवाते हैं उस साथ देते, सब दिन साथ थाम लिए पंडित जी। अब स्पष्ट है कि ये मामला जमीन से जुड़ा है। जिन लोगों ने प्रेम प्रसंग के अंदर बांधा और जो भू माफिया, जमीन माफिया, जो अरबों का करोड़ों का संपत्ति अर्जित किया, कौन कौन इस पर्दे के पीछे छुपा है माफिया, उन सब माफिया को बचाने के लिए इसको मोहरा बना करके एक बड़े खेल को अंजाम देकर लखीसराय के अंदर एक दहशत का वातावरण बनाने का, और इसमें भ्रष्ट प्रशासन के लोग, अपराधी और माफियाओं का एक गिरोह है जो लखीसराय के अंदर खुल करके टारगेट करता है, प्रेशर बनाता है जमीन पर, और नहीं जिसको रिमांड पर लेकर के पब्लिक के बीच में उसको नेता की तरह बयानबाजी करवाया गया। आज मनीष कश्यप का प्रेस से संपर्क करने पर सारे पुलिस को सस्पेंड कर दिया गया। यहां भी तमाम उन पदाधिकारियों पर इमीडिएट कार्रवाई हो कि जब आपने रिमांड पर लिया तो फिर लोग प्रेस से कैसे बात किया, और प्रेस से बात कराने का उद्देश्य क्या था? केस को बरगलाने का, भटकाने का, भय पैदा करने का और मुख्य अभियुक्तों को बचाने का। इसके पर्दे के पीछे एक बड़ा डील हुआ है, उस डील का पर्दाफाश करे, नहीं तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा। और ये मत भूले कि तुम्हारे फाइल बंद कर देने से फाइल बंद हो जाएगा। सत्ता में बैठे लोग अगर जो कोई संरक्षित करता है तो दोबारा इसकी जांच होगी और दोबारा फाइल खुलेगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि अपराधी का मनोबल मत बढ़ाइए। कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता पर आप एफआईआर कर करके, कोई प्रेस मीडिया पर एफआईआर कर करके आप डराने का खेल मत खेलिए। फिर आपकी भी संपत्ति की ही जांच नहीं होगी, आपके पूरे जीवन काल के कार्य व्यवहार और अपराधियों से मेली कुश्ती और उसका विवरण डिटेल भी उजागर होगा, उसकी भी जांच कराई जाएगी। पुलिस का मतलब ये नहीं है कि वो न्याय को बाधित करे और न्याय को मिटाने का, सबूत को हटाने का, भरमाने का खेल खेले। ये पूरी सत्यता की जांच के लिए सीआईडी को सुपुर्द करे ये मामला, और तभी सच सामने आएगा। परिवार को हमारे नेता प्रतिपक्ष के नाते मेरी जिम्मेवारी है। आज गोपालगंज में भी एक पुजारी का हत्या कर दिया, एक खास समुदाय विशेष के लोग, और प्रेम प्रसंग का करके उसको नीपापोती करने का खेल खेला। वहां का एसपी से जब हमने आग्रह किया, वो छुट्टी में था, उसने एक्टिव होकर के इंटरेस्ट लेकर के इमीडिएट लाइन हाजिर किया थाना प्रभारी को। यहां पर भ्रष्ट मानसिकता के लोग एक दूसरे को बचाने के लिए, दुर्भाग्य है कि शिखर पर बैठा व्यक्ति एसपी और डीआईजी इतना गुलाम मानसिकता से काम कर रहे हैं। बार बार कहा जा रहा है, जब जिस अभियुक्त को आपने अशोक मोदी को जिस मामले में ले गया उसका भी नाम था, तो फिर अरविंद पासवान को बचाने का खेल क्यों कर रहे हो? क्यों संज्ञान में नहीं लिया? क्यों उसको कस्टडी में लेकर के पूछताछ नहीं किया? कहीं ना कहीं पूरी तरह से सत्ता से जुड़े होने का मतलब, हमने तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी हमने बात किया था कि आज बिहार के अंदर कई ऐसी घटनाएं हैं जिसको प्रेम प्रसंग, आपसी विवाद, जमीनी विवाद का कर करके भटकाने का प्रयास करता है। एक्सीडेंट का मामला कर देगा, मर्डर को भी। इस तरह के खेल को रोकनी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि न्याय मिलेगा,
लेकिन यहां लखीसराय में इन लोगों के रहते हुए न्याय नहीं मिल सकता। लोगों का विश्वास समाप्त हो चुका है ऐसे भ्रष्ट लोगों की मानसिकता से, जो प्रथम दिन ही फोटो सजा करके अपने वक्तव्य और बयान को साबित करने के लिए, अपने गलत कारनामा को साबित करने के लिए एक से एक षड्यंत्र रच रहा हो। यह मुख्य अभियुक्त बयान दिया अशोक मोदी को जेल, और उसका भी जो मेन ग्रुप का हीरो है, क्यों डील हुआ, क्या डील हुआ, क्यों जांच नहीं हो रही है, क्यों पूछताछ नहीं, किसका दबाव है, स्पष्ट करनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। और प्रशासन अगर जो गुंडों के हवा गुंडों का साथ देंगे तो इस प्रशासन के विरुद्ध सड़क से सदन तक और कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे।